सभी को नमस्कार। मैं संदीप भारद्वाज। और जैसा कि हाल फिलहाल आपको पता है 21 और 22 अक्टूबर को बड़ा एग्ज़ाम एचएससी कंडक्ट कराने जा रही है। और 21 और 22 को जो एग्ज़ाम है सब रहेंगे। और 21 को आपको पता है एग्ज़ाम हो चुका है। उसके बेस पर हम थोड़ा बहुत एनालिसिस बताएंगे किस प्रकार से बच्चों को वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो न्यू न्यू बच्चे हैं, 12th किया है उन्होंने। और एचएससी ग्रुप डी जो कि बहुत सालों बाद, लंबे इंतज़ार के बाद हो रहा है। एचएससी सीटी के बाद ये एचएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो जो 21 तारीख को जो एग्ज़ाम था उसके बेस पर मैं एनालिसिस ये बता रहा हूँ। जो एग्ज़ाम है एंट्री के टाइम से लेकर और एंट्री के ख़त्म होने तक और एग्ज़ाम ख़त्म होने के और शुरू होने के सब कुछ मैं बताऊंगा, कैसे वहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपकी एंट्री होगी। एंट्री के टाइम पर आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। कोई भी वैलिड आईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी होना चाहिए साथ में। वो वैलिड, उस पर डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है। और उसके साथ अगर आप अंदर सिर्फ पैसे लेकर जा सकते हैं, नोट वाले, वो भी। एंट्री हो गई। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। उसमें आपको फिल करना होगा जो टेक्स्ट, जो उसकी बुक नंबर है, जो भी क्वेश्चन है, पेपर है, उसकी बुक नंबर है, सीरियल नंबर, वो उसमें फिल करना होगा। रोल नंबर फिल करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, वहाँ पर आपको, जैसे आपने 12th या 10th में जो एग्ज़ाम दिया था बोर्ड के, ओएमआर शीट में सर्कल फिल करने होंगे। वो बिल्कुल गाढ़े एक तरह से, और ऐसा नहीं कि बाहर निकल गया वो सर्कल से या अंदर थोड़ा बहुत रह गया। पूरे अच्छे से फिल करना है सर्कल को। और जो रोल नंबर है और सीरियल नंबर, वो दोनों फिल करने के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। वहीं पर आपको हमारे शीट में ही, जैसे पहला क्वेश्चन है उसका आंसर 4th है तो 4th। उसके तुरंत बाद आपको मैं बात बता रहा हूँ, बीच में आपके एक साइन वगैरह भी होंगे, थंब इम्प्रेशन, आपका अंगूठा भी लगेगा। तो उसके लिए 10 मिनट ज़्यादा टाइम भी लग जाता है बीच में। एग्ज़ाम के बीच में आते हो कंडक्ट कराने, ये सबसे गलत बात है। पहले लेनी चाहिए। और उसके बाद जैसे आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हो और एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, जैसे कि 1 घंटा 45 मिनट का एग्ज़ाम है। आप 30 मिनट के अंदर उस एग्ज़ाम को करने की कोशिश कीजिए। 30 मिनट के अंदर आपको जो जो आता है, जो कुछ आपको आता है, सबसे पहले आप जीके करने की कोशिश कीजिए। जीके जो आपको आता है एकदम से साथ में साथ की साथ सर्कल फिल करिए और जल्दी जल्दी करिए। और बाकी बाकी बच गया जो 1 घंटा या थोड़ा सा और फालतू, उसमें रीजनिंग और मैथ पर कोशिश करिए। मैथ को आप सबसे लास्ट में कीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा लग जाता है मैथ निकालने में और रीजनिंग में। तो टाइम ज़्यादा लग जाता है और थोड़े बहुत जो डाउट रहते हैं कि इसका सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा ऑप्शन उसमें। तो मेन बात है एग्ज़ाम की। अब हम ये बता रहे हैं, जो कल एग्ज़ाम हुआ था, एक मॉर्निंग में हुआ था, एक इवनिंग में। उसके हम बता रहे हैं, ये बोल रहे कि जो मॉर्निंग वाला था वो सबसे आसान था एज ए, इवनिंग के मुकाबले ईजी था, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पुट कर रखे थे बिल्कुल आसान और ईजी थे। सेकंड जो इवनिंग में हुआ था थोड़ा सा हार्ड था, लगभग 5 या 7 क्वेश्चन थोड़े से टफ लगा लीजिए। लेकिन कुल मिलाकर एचएससी का ये जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, एनटीए ले रही है। एनटीए बहुत ही अच्छा पेपर बनाती है, क्योंकि एनटीए सबसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो टेस्ट बहुत ही अच्छे से कंडक्ट कराती है। पिछला सीटी हुआ था जो मेन, वो भी अच्छे से करा था। तो ऐसे किसी बच्चों को ये नहीं रहता कि ये पेपर गलत है, पेपर कहीं से बना दिया, ऐसा कुछ छाप दिया, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ एचएससी लेती तब करती है। लेकिन एनटीए ने बहुत अच्छा सा काम किया है। और पेपर जो ग्रुप डी का लेवल होना चाहिए वही लेवल है, क्योंकि 10th तक का ही सिलेबस दिया, ये नहीं है 11th का दे दिया या +2 का। तो इस बेस पर है जो आज का एग्ज़ाम है 22 को, उनके लिए सख्त मैं ज़रूरी बातें जो बताना चाह रहा हूँ, जो 22 तारीख को सुबह शाम के है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिए। आप सर्कल वगैरह फिल करने हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप जल्दी जल्दी अपना करना कोशिश कीजिए। और पीछे से अगर आपके सर्कल रह गए हैं तो उससे सर्कल खाली, जो भी आपने ऑप्शन के सर्कल खाली करें उसके वैसे भी अंक कटेंगे। इससे अच्छा अपना सारे सर्कल फिल कीजिए आप। और टाइम ऐसा है 10-15 मिनट तो छोड़ने ज़रूरी है, पीछे से एनालिसिस करना खुद भी वहाँ पर एग्ज़ाम देने। तो आप टाइम का सबसे मेन मोटिव रखिए। एग्ज़ाम का लेवल बहुत बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि कहीं से और है पूछ रखा। बिल्कुल आपने नॉर्मल जो नहीं भी पढ़ा, नहीं वैसे भी थोड़ा बहुत हरियाणा जीके वगैरह पढ़ी है या, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो रही है। मैं थोड़ा बता रहा हूँ, नेशनल जीके में ज़्यादातर क्वेश्चन है कब बना इंडिया, कब बना, कब इसका, कब आज़ाद हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कब कौन से
वायसराय ने कब क्या काम किया, साइमन कमीशन कब आया, ऐसे कुछ क्वेश्चन पुट हो रहे हैं नेशनल जीके से। कौन सा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा नृत्य है, कौन सी शैली है, ये नेशनल जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस के बिल्कुल सिंपल है, बीमारी से डिजीज़, कौन सी डिजीज़ के कारण कौन सा रोग होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से भी आ रहे थे, केमिस्ट्री से भी थे, फिजिक्स से भी थे। बायोलॉजी में से भी ऐसे क्वेश्चन थे, बीमारी से जो डिजीज़ हो जाती है, और जो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, धातु धातु, मेटल नॉन मेटल, इससे रिलेटेड थे। फिजिक्स के थोड़े बहुत फार्मूले वगैरह नहीं थे, लेकिन इतने भी हार्ड नहीं थे, बिल्कुल टफ भी नहीं थे, और इतना आसान ही था, बिल्कुल ऐसा 10th लेवल का था। हर कोई बच्चा जो 10th की उसने वो भी कर सकता है वो एग्ज़ाम। उसके बाद आती है मैथ की बात। मैथ में 3-4 क्वेश्चन हैं थोड़े एडवांस लेवल के, जैसे एरिया, बेलन वगैरह के क्वेश्चन थे, लेकिन साधारण ब्याज, परसेंटेज, लाभ हानि और अनुपात संपात, रेशो प्रोपोर्शन, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे थे। हिंदी में बता रहा हूँ, सर्वनाम, अलंकार वगैरह के क्वेश्चन आ रहे थे, और वाक्य शुद्ध बताइए, पर्यायवाची, लोकोक्ति या मुहावरे, ये पूछ रखे थे। इंग्लिश में, इंग्लिश का मुझे थोड़ा बहुत ही पता है, स्पेलिंग वगैरह कौन सी करेक्ट है, कौन से में एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। और थोड़ा बहुत अनुमान लगाकर आप भी करेंगे तो इंग्लिश भी हो जाएगी। इसके बाद हरियाणा जीके मेन 25 नंबर की सबसे ज़्यादा है। हरियाणा जीके में 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे, पता नहीं किसी को आएंगे या नहीं, लेकिन कर सकता है, क्योंकि वो थोड़े योजना से रिलेटेड या कुछ करंट से रिलेटेड है। किसकी ग्रोथ ज़्यादा थी, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन आसान ही थे। कौन सा बांध कहाँ पर है, और कौन सी नदी निकलती है, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन थे हरियाणा जीके से। और ये क्वेश्चन थे कि हरियाणा का पशु कौन है, हरियाणा का राष्ट्रीय पशु कौन है, हरियाणा का वृक्ष कौन सा है, क्वेश्चन आ रहे थे ऐसे ऐसे। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि हरियाणा पूर्ण रूप से कब बना, 1966, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। और निर्वाचित क्षेत्र कितने हरियाणा में, और क्या जो योजना से रिलेटेड थे कि कितने गांव को कब सम्मिलित किया गया, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। आपने क्वेश्चन देख भी लिए होंगे, बिल्कुल ईजी लेवल के थे। और मैं अब इसकी कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ है बिल्कुल इसकी हाई जाने वाली है, क्योंकि कट ऑफ की अगर हम बात करें, पिछला सीटी हुआ था जो जर्नल की थे 70+ थी वो, और EWS और SC/ST की, EWS की 65+ यानी 65+ थी, और SC/BC और सब कैटेगरी जो उनकी 60 से ऊपर थी। लेकिन इसकी बात करें हम, इसकी 70+ ही जाएगी। मॉर्निंग की थोड़ी सी हाई जा सकती है, क्योंकि इवनिंग में थोड़ा टफ था। अगर इसके अंदर कुछ बदलाव होता है, और आज का एग्ज़ाम भी देखने लायक होगा, अगर आज का एग्ज़ाम भी देखने लायक होगा कि किस प्रकार से अगर ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया जाता है तो हाई लेवल, और किस प्रकार से लिस्ट जाएगी 70+ ही। सब कैटेगरी की हम लगा रहे हैं, और उस हिसाब से देखते कैसा क्या चयन करते हैं। और मेरा मानता ये सुझाव देना चाहता हूँ HSC को, हरियाणा सरकार को, कि जो एग्ज़ाम HSC ने लिया था CT वाला 56 स्थान वाला, सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट को लगाना ज़रूरी है पोस्ट पर, क्योंकि अगर वो लग जाएंगे तो पोस्ट खाली हो जाएंगी, और कट ऑफ के ऊपर भी असर पड़ेगा, कट ऑफ नीचे जाएंगी। और फिर उसके बाद D का रिजल्ट निकालना चाहिए, पहले C का निकाल कर उनको जॉब वगैरह देनी चाहिए, उनके पोस्ट फिल करानी चाहिए, C में लग जाएंगे, ताकि वो ग्रुप D में ना लग पाए। अगर ग्रुप D में अगर वो लग गए, फिर बाद में सीट खाली छोड़ देंगे, बाद में C में जाएंगे। इससे अच्छा सरकार में सुझाव देना चाहता हूँ, D में का रिजल्ट बाद में निकालिए, पहले C का निकाल कर उनको अच्छे से पोस्ट पर लगाइए, और बाद में ग्रुप D का रिजल्ट निकाल कर ग्रुप D की ज्वाइनिंग कराइए, और अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ज़रूरी है। और तकरीबन इस सरकार में ये लगभग 3-4 साल हो चुके हैं, कोई बच्चा नहीं लग रहा है अभी तक एग्ज़ाम ले रहे हैं CT वगैरह निकाल कर, लेकिन अब तक ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई स्टूडेंट लगा है। और सरकार से यही दरख्वास्त है, जल्दी जल्दी इन पोस्ट को जल्दी भरिए, और जितना ज़्यादा उसका रोज़गार दीजिए। रोज़गार के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। और वहाँ पर मैंने बच्चों का एनालिसिस पूछा, बच्चे बोल रही थी वैसे तो बस सर्विस कर रखी है, लेकिन लोकल वगैरह जो स्टूडेंट है ना, लोकल के जो गांव के स्टूडेंट है, वो नहीं, उनके लिए बस रोकी जा रही थी, सीधा पूरे 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 रूट की थी, और इतनी स्पीड में बस जा रही थी, पूरे ऊपर छतों पर भी चढ़े हुए थे बच्चे, तो परेशानी होती है। कहीं लटक कर आए हैं, कहीं लेट पहुँचे हैं, कहीं रहने के लिए व्यवस्था थोड़ी बहुत मिली बच्चों को, ऐसी सुविधा हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ने कर रखी थी फ्री बस, लेकिन थोड़े बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। और बच्चों ने
ताकि ये बोल रहे थे कि इतने इतने सालों बाद एग्ज़ाम लिए जाते हैं और फिर रिज़ल्ट के ऊपर असर पड़ रहा है। जल्दी जल्दी रिज़ल्ट निकालिए और पोस्ट ज्वाइनिंग कराइए। और और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइए, और कोई डाउट है तो ज़रूर बताइए। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी जो आने वाले एग्ज़ाम है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।